एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो हर दिन शिकार के लिए निकलता और कई जानवरों को मार देता था। शेर की इस आदत से जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे शेर से जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन्हें आते देखा तो गुस्से में दहाड़ कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इस पर भालू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। इससे हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। शेर ने उनकी बात सुनी और पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? भालू ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रोज खुद शिकार पर न जाएं। इसके बजाय हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भोजन भी मिलेगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली। अब हर दिन जंगल में एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों तक ये नियम ठीक चला। फिर एक दिन खरगोशों की बारी आई। एक छोटे खरगोश को शेर के भोजन के लिए चुना गया। ये खरगोश बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और पूरे जंगल को भी इस खतरे से छुटकारा मिल जाए। उसने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर पहले से ही गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई? और ये क्या, एक छोटा सा खरगोश? ये मेरे खाने के लिए काफी नहीं होगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल वालों ने वास्तव में 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे यहां भेजा ताकि मैं आपको बुला लाऊं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्या इस जंगल में एक और शेर? कहाँ है वो? खरगोश बोला, महाराज, वो बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है। वो एक गहरी गुफा में रहता है और खुद को जंगल का असली राजा बताता है। उसने कहा कि आप एक धोखेबाज शेर हो। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, ये रही उसकी गुफा। वो अंदर छिपा है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश तुरंत जंगल में वापस गया और सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की तारीफ करने लगे। अब जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे खरगोश ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। एक दिन सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज ने कहा कि वो अधिक शक्तिशाली है और हवा ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने तय किया कि वे मुकाबला करेंगे। इसमें जो जीतेगा वो ताकतवर माना जाएगा। दोनों एक बड़े मैदान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मैदान में आने वाले एक यात्री को चुना। दोनों में शर्त लगी कि जो भी उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा वही विजेता होगा। पहले हवा ने जोर आजमाइश की। हवा जोरों से चलने लगी। इससे आदमी के कपड़े उड़ने लगे। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। हवा जितनी तेज चलती उसके कपड़े उतने ज्यादा उड़ते, लेकिन वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़े रहा। इस पर हवा को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो।
इस पर आदमी एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। आखिरकार हवा थक गई और हार मानकर रुक गई। हवा अपने क्रोध से आदमी के कपड़े नहीं उतार सकी। जब हवा धीमी हो गई तो आदमी आगे चला गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धैर्य से शांति के साथ चमकना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज चमकता जाता था, गर्मी बढ़ती जाती थी। आदमी को पसीना आना शुरू हो गया। वो चलता जाता और पसीने पोंछता जाता। चलते चलते वो आदमी एक नदी के पास पहुंचा तो उसने गर्मी में कपड़े उतारकर नदी में नहाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए और नदी में नहाने चला गया। सूरज के धैर्य की जीत हुई और हवा का क्रोध हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहां क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए और उस पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खिलखिलाते रहो। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक सम्मानित पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक कठिन इम्तिहान लिखा था। काशी बनारस के सेनापति की नीयत शकुंतला पर खराब हो गई। उसने पंडित से कहा, 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में भेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित ये सुनकर दुखी हो गए और अपनी बेटी को सारी बात बताई। शकुंतला ने धैर्य से कहा, पिताजी, सेनापति से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सेनापति से विनती की, मुझे 1 महीना दे दो। सेनापति ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए। जब पंडित ने यह बात अपनी बेटी को बताई तो शकुंतला ने दृढ़ निश्चय किया और मर्दाना लिबास पहनकर अकेले ही दिल्ली की ओर निकल पड़ी।
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हर जुमा के दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों की अर्जियां स्वीकार करते थे। फरियादी अपनी दरख्वास्त चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और बादशाह खुद उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते और इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी फरियादियों की कतार में जा खड़ी हुई। उसने नकाब ओढ़ रखा था और मर्दाना लिबास पहना था। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। शकुंतला ने फौरन सवाल किया, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे हाथ से चिट्ठी ली, लेकिन मेरे पास से रुमाल रखकर। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और फरमाया, इस्लाम में गैर महरम को छूना हराम है और तुम लड़का नहीं, लड़की हो। इसके बाद शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला असमंजस में थी कि बादशाह ने ये क्या कहा, लेकिन उनके लहजे में अजीब सा सुकून था। जब वो अपने घर पहुंची तो पंडित ने पूछा, बेटी क्या हुआ? शकुंतला ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे एक उम्मीद है। बादशाह ने मुझे बेटी कहा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। वो दिन आ पहुंचा जब सेनापति के महल में शकुंतला की डोली सज धज कर पहुंची। सेनापति ने खुशी में फकीरों को दौलत लुटाना शुरू किया। इसी बीच एक कंबल ओढ़े हुए फकीर ने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। सेनापति ने पैसे उसकी हथेली पर रखे। उसी वक्त उस फकीर ने अपना कंबल हटा दिया। सेनापति ये देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, एक जालिम का यही अंजाम होता है। इसके बाद 4 हाथी बुलवाए गए और सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग हाथियों से बांध दिए गए। जैसे ही हाथियों को दौड़ाया गया, सेनापति टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने इंसाफ फरमाया और उसी जगह पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। इस घटना के बाद काशी बनारस के हिंदुओं ने उसी स्थान पर एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम रखा गया धनेड़ा की मस्जिद। पंडितों ने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की यादगार होगी। जो फैसला यहाँ हुआ वो इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है और इस इंसाफ का बयान एक तख्ते पर लिखा गया, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। एक बार एक शिष्य ने सुकरात से पूछा कि जीवन में सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी के पानी में उतरने के लिए कहा। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे नहीं छोड़ा और वो छटपटाता रहा। इसके बाद सुकरात ने उसे अचानक छोड़ दिया और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही शिष्य ने हाफते हाफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। उसने गुस्से से सुकरात की तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? इस पर सुकरात मुस्कुराए और शिष्य से कहा कि जब वो पानी में डूब रहा था तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? शिष्य ने जवाब दिया कि वो डूबते वक्त सांस लेना चाहता था। अब सुकरात ने उसे समझाते हुए कहा कि सफलता का यही रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही जरूरी समझोगे जितना जीने के लिए सांस लेना, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। जब हम किसी चीज को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं तो हमें वो चीज हासिल हो जाती है। अगर किसी चीज के लिए हमारी चाहत कम होती है तो वो चीज मिलने की संभावना घट जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, वो न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। जब उन्हें कोई खिलौना चाहिए होता है तो उनका पूरा ध्यान, पूरी ताकत सिर्फ उसे हासिल करने में लग जाती है और आखिरकार वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस से हमारी सारी शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो हर दिन शिकार के लिए निकलता और कई जानवरों को मार देता था। शेर की इस आदत से जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे शेर से जाकर इस बारे में बात करेंगे।
अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन्हें आते देखा तो गुस्से में दहाड़ कर पूछा, तुम सब यहां क्यों आए हो? इस पर भालू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। इससे हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। शेर ने उनकी बात सुनी और पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? भालू ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रोज खुद शिकार पर न जाएं। इसके बजाय हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भोजन भी मिलेगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली। अब हर दिन जंगल में एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों तक ये नियम ठीक चला। फिर एक दिन खरगोशों की बारी आई। एक छोटे खरगोश को शेर के भोजन के लिए चुना गया। ये खरगोश बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और पूरे जंगल को भी इस खतरे से छुटकारा मिल जाए। उसने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर पहले से ही गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई? और ये क्या, एक छोटा सा खरगोश? ये मेरे खाने के लिए काफी नहीं होगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल वालों ने वास्तव में 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे यहां भेजा ताकि मैं आपको बुला लाऊं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्या इस जंगल में एक और शेर? कहाँ है वो? खरगोश बोला, महाराज, वो बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है। वो एक गहरी गुफा में रहता है और खुद को जंगल का असली राजा बताता है। उसने कहा कि आप एक धोखेबाज शेर हो। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, ये रही उसकी गुफा, वो अंदर छिपा है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश तुरंत जंगल में वापस गया और सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की तारीफ करने लगे। अब जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे खरगोश ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। एक दिन सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज ने कहा कि वो अधिक शक्तिशाली है और हवा ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने तय किया कि वे मुकाबला करेंगे। इसमें जो जीतेगा वो ताकतवर माना जाएगा। दोनों एक बड़े मैदान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मैदान में आने वाले एक यात्री को चुना। दोनों में शर्त लगी कि जो भी उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा वही विजेता होगा। पहले हवा ने जोर आजमाइश की। हवा जोरों से चलने लगी। इससे आदमी के कपड़े उड़ने लगे। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। हवा जितनी तेज चलती उसके कपड़े उतने ज्यादा उड़ते, लेकिन वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़े रहा। इस पर हवा को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। इस पर आदमी एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। आखिरकार हवा थक गई और हार मानकर रुक गई। हवा अपने क्रोध से आदमी के कपड़े नहीं उतार सकी। जब हवा धीमी हो गई तो आदमी आगे चला गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धैर्य से शांति के साथ चमकना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज चमकता जाता था, गर्मी बढ़ती जाती थी। आदमी को पसीना आना शुरू हो गया।
वो चलता जाता और पसीने पोंछता जाता। चलते चलते वो आदमी एक नदी के पास पहुंचा तो उसने गर्मी में कपड़े उतारकर नदी में नहाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए और नदी में नहाने चला गया। सूरज के धैर्य की जीत हुई और हवा का क्रोध हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए और उस पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खिलखिलाते रहो। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक सम्मानित पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक कठिन इम्तिहान लिखा था। काशी बनारस के सेनापति की नीयत शकुंतला पर खराब हो गई। उसने पंडित से कहा, 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में भेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित ये सुनकर दुखी हो गए और अपनी बेटी को सारी बात बताई। शकुंतला ने धैर्य से कहा, पिताजी, सेनापति से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सेनापति से विनती की, मुझे 1 महीना दे दो। सेनापति ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए। जब पंडित ने यह बात अपनी बेटी को बताई तो शकुंतला ने दृढ़ निश्चय किया और मर्दाना लिबास पहनकर अकेले ही दिल्ली की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हर जुमा के दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों की अर्जियां स्वीकार करते थे। फरियादी अपनी दरख्वास्त चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और बादशाह खुद उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते और इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी फरियादियों की कतार में जा खड़ी हुई। उसने नकाब ओढ़ रखा था और मर्दाना लिबास पहना था। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली
शकुंतला ने फौरन सवाल किया, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे हाथ से चिट्ठी ली, लेकिन मेरे पास से रुमाल रखकर। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और फरमाया, इस्लाम में गैर महरम को छूना हराम है और तुम लड़का नहीं, लड़की हो। इसके बाद शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला असमंजस में थी कि बादशाह ने ये क्या कहा, लेकिन उनके लहजे में अजीब सा सुकून था। जब वो अपने घर पहुंची तो पंडित ने पूछा, बेटी क्या हुआ? शकुंतला ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे एक उम्मीद है। बादशाह ने मुझे बेटी कहा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। वो दिन आ पहुंचा जब सेनापति के महल में शकुंतला की डोली सज धज कर पहुंची। सेनापति ने खुशी में फकीरों को दौलत लुटाना शुरू किया। इसी बीच एक कंबल ओढ़े हुए फकीर ने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। सेनापति ने पैसे उसकी हथेली पर रखे। उसी वक्त उस फकीर ने अपना कंबल हटा दिया। सेनापति ये देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, एक जालिम का यही अंजाम होता है। इसके बाद 4 हाथी बुलवाए गए और सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग हाथियों से बांध दिए गए। जैसे ही हाथियों को दौड़ाया गया, सेनापति टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने इंसाफ फरमाया और उसी जगह पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। इस घटना के बाद काशी बनारस के हिंदुओं ने उसी स्थान पर एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम रखा गया धनेड़ा की मस्जिद। पंडितों ने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की यादगार होगी। जो फैसला यहाँ हुआ वो इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है और इस इंसाफ का बयान एक तख्ते पर लिखा गया, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। एक बार एक शिष्य ने सुकरात से पूछा कि जीवन में सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी के पानी में उतरने के लिए कहा। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे नहीं छोड़ा और वो छटपटाता रहा। इसके बाद सुकरात ने उसे अचानक छोड़ दिया और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही शिष्य ने हाफते हाफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। उसने गुस्से से सुकरात की तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? इस पर सुकरात मुस्कुराए और शिष्य से कहा कि जब वो पानी में डूब रहा था तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? शिष्य ने जवाब दिया कि वो डूबते वक्त सांस लेना चाहता था। अब सुकरात ने उसे समझाते हुए कहा कि सफलता का यही रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही जरूरी समझोगे जितना जीने के लिए सांस लेना, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। जब हम किसी चीज को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं तो हमें वो चीज हासिल हो जाती है। अगर किसी चीज के लिए हमारी चाहत कम होती है तो वो चीज मिलने की संभावना घट जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, वो न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। जब उन्हें कोई खिलौना चाहिए होता है तो उनका पूरा ध्यान, पूरी ताकत सिर्फ उसे हासिल करने में लग जाती है और आखिरकार वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस से हमारी सारी शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो हर दिन शिकार के लिए निकलता और कई जानवरों को मार देता था। शेर की इस आदत से जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे शेर से जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन्हें आते देखा तो गुस्से में दहाड़ कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इस पर भालू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। इससे हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। शेर ने उनकी बात सुनी और पूछा,
तो तुम्हारा क्या सुझाव है? भालू ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रोज खुद शिकार पर न जाएं। इसके बजाय हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भोजन भी मिलेगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली। अब हर दिन जंगल में एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों तक ये नियम ठीक चला। फिर एक दिन खरगोशों की बारी आई। एक छोटे खरगोश को शेर के भोजन के लिए चुना गया। ये खरगोश बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और पूरे जंगल को भी इस खतरे से छुटकारा मिल जाए। उसने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर पहले से ही गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई? और ये क्या, एक छोटा सा खरगोश? ये मेरे खाने के लिए काफी नहीं होगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल वालों ने वास्तव में 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे यहां भेजा ताकि मैं आपको बुला लाऊं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्या इस जंगल में एक और शेर? कहाँ है वो? खरगोश बोला, महाराज, वो बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है। वो एक गहरी गुफा में रहता है और खुद को जंगल का असली राजा बताता है। उसने कहा कि आप एक धोखेबाज शेर हो। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, ये रही उसकी गुफा, वो अंदर छिपा है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश तुरंत जंगल में वापस गया और सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की तारीफ करने लगे। अब जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे खरगोश ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। एक दिन सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज ने कहा कि वो अधिक शक्तिशाली है और हवा ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने तय किया कि वे मुकाबला करेंगे। इसमें जो जीतेगा वो ताकतवर माना जाएगा। दोनों एक बड़े मैदान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मैदान में आने वाले एक यात्री को चुना। दोनों में शर्त लगी कि जो भी उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा वही विजेता होगा। पहले हवा ने जोर आजमाइश की। हवा जोरों से चलने लगी। इससे आदमी के कपड़े उड़ने लगे। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। हवा जितनी तेज चलती उसके कपड़े उतने ज्यादा उड़ते, लेकिन वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़े रहा। इस पर हवा को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। इस पर आदमी एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। आखिरकार हवा थक गई और हार मानकर रुक गई। हवा अपने क्रोध से आदमी के कपड़े नहीं उतार सकी। जब हवा धीमी हो गई तो आदमी आगे चला गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धैर्य से शांति के साथ चमकना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज चमकता जाता था, गर्मी बढ़ती जाती थी। आदमी को पसीना आना शुरू हो गया। वो चलता जाता और पसीने पोंछता जाता। चलते चलते वो आदमी एक नदी के पास पहुंचा तो उसने गर्मी में कपड़े उतारकर नदी में नहाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए और नदी में नहाने चला गया। सूरज के धैर्य की जीत हुई और हवा का क्रोध हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करेंगे
तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहां क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए और उस पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खिलखिलाते रहो। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक सम्मानित पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक कठिन इम्तिहान लिखा था। काशी बनारस के सेनापति की नीयत शकुंतला पर खराब हो गई। उसने पंडित से कहा, 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में भेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित ये सुनकर दुखी हो गए और अपनी बेटी को सारी बात बताई। शकुंतला ने धैर्य से कहा, पिताजी, सेनापति से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सेनापति से विनती की, मुझे 1 महीना दे दो। सेनापति ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए। जब पंडित ने यह बात अपनी बेटी को बताई तो शकुंतला ने दृढ़ निश्चय किया और मर्दाना लिबास पहनकर अकेले ही दिल्ली की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हर जुमा के दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों की अर्जियां स्वीकार करते थे। फरियादी अपनी दरख्वास्त चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और बादशाह खुद उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते और इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी फरियादियों की कतार में जा खड़ी हुई। उसने नकाब ओढ़ रखा था और मर्दाना लिबास पहना था। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। शकुंतला ने फौरन सवाल किया, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे हाथ से चिट्ठी ली, लेकिन मेरे पास से रुमाल रखकर। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और फरमाया, इस्लाम में गैर महरम को छूना हराम है और तुम लड़का नहीं, लड़की हो। इसके बाद शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला असमंजस में थी कि बादशाह ने ये क्या कहा,
लेकिन उनके लहजे में अजीब सा सुकून था। जब वो अपने घर पहुंची तो पंडित ने पूछा, बेटी क्या हुआ? शकुंतला ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे एक उम्मीद है। बादशाह ने मुझे बेटी कहा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। वो दिन आ पहुंचा जब सेनापति के महल में शकुंतला की डोली सज धज कर पहुंची। सेनापति ने खुशी में फकीरों को दौलत लुटाना शुरू किया। इसी बीच एक कंबल ओढ़े हुए फकीर ने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। सेनापति ने पैसे उसकी हथेली पर रखे। उसी वक्त उस फकीर ने अपना कंबल हटा दिया। सेनापति ये देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, एक जालिम का यही अंजाम होता है। इसके बाद 4 हाथी बुलवाए गए और सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग हाथियों से बांध दिए गए। जैसे ही हाथियों को दौड़ाया गया, सेनापति टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने इंसाफ फरमाया और उसी जगह पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। इस घटना के बाद काशी बनारस के हिंदुओं ने उसी स्थान पर एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम रखा गया धनेडा की मस्जिद। पंडितों ने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की यादगार होगी। जो फैसला यहाँ हुआ वो इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है और इस इंसाफ का बयान एक तख्ते पर लिखा गया, जो आज भी धनेडा की मस्जिद में मौजूद है। एक बार एक शिष्य ने सुकरात से पूछा कि जीवन में सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी के पानी में उतरने के लिए कहा। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे नहीं छोड़ा और वो छटपटाता रहा। इसके बाद सुकरात ने उसे अचानक छोड़ दिया और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही शिष्य ने हाफते हाफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। उसने गुस्से से सुकरात की तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? इस पर सुकरात मुस्कुराए और शिष्य से कहा कि जब वो पानी में डूब रहा था तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? शिष्य ने जवाब दिया कि वो डूबते वक्त सांस लेना चाहता था। अब सुकरात ने उसे समझाते हुए कहा कि सफलता का यही रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही जरूरी समझोगे जितना जीने के लिए सांस लेना, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। जब हम किसी चीज को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं तो हमें वो चीज हासिल हो जाती है। अगर किसी चीज के लिए हमारी चाहत कम होती है तो वो चीज मिलने की संभावना घट जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, वो न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। जब उन्हें कोई खिलौना चाहिए होता है तो उनका पूरा ध्यान, पूरी ताकत सिर्फ उसे हासिल करने में लग जाती है और आखिरकार वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस से हमारी सारी शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो हर दिन शिकार के लिए निकलता और कई जानवरों को मार देता था। शेर की इस आदत से जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे शेर से जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन्हें आते देखा तो गुस्से में दहाड़ कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इस पर भालू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। इससे हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। शेर ने उनकी बात सुनी और पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? भालू ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रोज खुद शिकार पर न जाएं। इसके बजाय हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भोजन भी मिलेगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली।
अब हर दिन जंगल में एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों तक ये नियम ठीक चला। फिर एक दिन खरगोशों की बारी आई। एक छोटे खरगोश को शेर के भोजन के लिए चुना गया। ये खरगोश बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और पूरे जंगल को भी इस खतरे से छुटकारा मिल जाए। उसने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर पहले से ही गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई? और ये क्या, एक छोटा सा खरगोश? ये मेरे खाने के लिए काफी नहीं होगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल वालों ने वास्तव में 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे यहां भेजा ताकि मैं आपको बुला लाऊं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्या इस जंगल में एक और शेर? कहाँ है वो? खरगोश बोला, महाराज वो बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है। वो एक गहरी गुफा में रहता है और खुद को जंगल का असली राजा बताता है। उसने कहा कि आप एक धोखेबाज शेर हो। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज ये रही उसकी गुफा, वो अंदर छिपा है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश तुरंत जंगल में वापस गया और सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की तारीफ करने लगे। अब जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे खरगोश ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। एक दिन सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज ने कहा कि वो अधिक शक्तिशाली है और हवा ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने तय किया कि वे मुकाबला करेंगे। इसमें जो जीतेगा वो ताकतवर माना जाएगा। दोनों एक बड़े मैदान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मैदान में आने वाले एक यात्री को चुना। दोनों में शर्त लगी कि जो भी उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा वही विजेता होगा। पहले हवा ने जोर आजमाइश की। हवा जोरों से चलने लगी। इससे आदमी के कपड़े उड़ने लगे। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। हवा जितनी तेज चलती उसके कपड़े उतने ज्यादा उड़ते, लेकिन वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़े रहा। इस पर हवा को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। इस पर आदमी एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। आखिरकार हवा थक गई और हार मानकर रुक गई। हवा अपने क्रोध से आदमी के कपड़े नहीं उतार सकी। जब हवा धीमी हो गई तो आदमी आगे चला गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धैर्य से शांति के साथ चमकना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज चमकता जाता था, गर्मी बढ़ती जाती थी। आदमी को पसीना आना शुरू हो गया। वो चलता जाता और पसीने पोंछता जाता। चलते चलते वो आदमी एक नदी के पास पहुंचा तो उसने गर्मी में कपड़े उतारकर नदी में नहाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए और नदी में नहाने चला गया। सूरज के धैर्य की जीत हुई और हवा का क्रोध हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे।
विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहां क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए और उस पर बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक खिलखिलाते रहो। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक सम्मानित पंडित की बेटी थी जिसका नाम शकुंतला था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक कठिन इम्तिहान लिखा था। काशी बनारस के सेनापति की नीयत शकुंतला पर खराब हो गई। उसने पंडित से कहा, 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में भेज दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पंडित ये सुनकर दुखी हो गए और अपनी बेटी को सारी बात बताई। शकुंतला ने धैर्य से कहा, पिताजी, सेनापति से 1 महीने की मोहलत मांग लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पंडित ने सेनापति से विनती की, मुझे 1 महीना दे दो। सेनापति ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 1 महीने बाद तुम्हारी बेटी मेरे महल में होनी चाहिए। जब पंडित ने यह बात अपनी बेटी को बताई तो शकुंतला ने दृढ़ निश्चय किया और मर्दाना लिबास पहनकर अकेले ही दिल्ली की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हर जुमा के दिन बादशाह औरंगजेब आलमगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों की अर्जियां स्वीकार करते थे। फरियादी अपनी दरख्वास्त चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहते थे और बादशाह खुद उन चिट्ठियों को अपने हाथों से लेते और इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी फरियादियों की कतार में जा खड़ी हुई। उसने नकाब ओढ़ रखा था और मर्दाना लिबास पहना था। जब उसकी बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। शकुंतला ने फौरन सवाल किया, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे हाथ से चिट्ठी ली, लेकिन मेरे पास से रुमाल रखकर। औरंगजेब आलमगीर मुस्कुराए और फरमाया, इस्लाम में गैर महरम को छूना हराम है और तुम लड़का नहीं, लड़की हो। इसके बाद शकुंतला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने इत्मीनान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला असमंजस में थी कि बादशाह ने ये क्या कहा, लेकिन उनके लहजे में अजीब सा सुकून था। जब वो अपने घर पहुंची तो पंडित ने पूछा, बेटी क्या हुआ? शकुंतला ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे एक उम्मीद है। बादशाह ने मुझे बेटी कहा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। वो दिन आ पहुंचा जब सेनापति के महल में शकुंतला की डोली सज धज कर पहुंची। सेनापति ने खुशी में फकीरों को दौलत लुटाना शुरू किया। इसी बीच एक कंबल ओढ़े हुए फकीर ने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे।
सेनापति ने पैसे उसकी हथेली पर रखे। उसी वक्त उस फकीर ने अपना कंबल हटा दिया। सेनापति ये देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, एक जालिम का यही अंजाम होता है। इसके बाद 4 हाथी बुलवाए गए और सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर अलग अलग हाथियों से बांध दिए गए। जैसे ही हाथियों को दौड़ाया गया, सेनापति टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने इंसाफ फरमाया और उसी जगह पंडित के घर के सामने एक चबूतरे पर नमाज अदा की। इस घटना के बाद काशी बनारस के हिंदुओं ने उसी स्थान पर एक मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम रखा गया धनेडा की मस्जिद। पंडितों ने ऐलान किया, ये मस्जिद हमारे लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की यादगार होगी। जो फैसला यहाँ हुआ वो इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है और इस इंसाफ का बयान एक तख्ते पर लिखा गया, जो आज भी धनेडा की मस्जिद में मौजूद है। एक बार एक शिष्य ने सुकरात से पूछा कि जीवन में सफलता का क्या रहस्य है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि चलो नदी के किनारे चलते हैं। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी के पानी में उतरने के लिए कहा। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे नहीं छोड़ा और वो छटपटाता रहा। इसके बाद सुकरात ने उसे अचानक छोड़ दिया और उसका सिर पानी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही शिष्य ने हाफते हाफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। उसने गुस्से से सुकरात की तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की? इस पर सुकरात मुस्कुराए और शिष्य से कहा कि जब वो पानी में डूब रहा था तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? शिष्य ने जवाब दिया कि वो डूबते वक्त सांस लेना चाहता था। अब सुकरात ने उसे समझाते हुए कहा कि सफलता का यही रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही जरूरी समझोगे जितना जीने के लिए सांस लेना, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। जब हम किसी चीज को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं तो हमें वो चीज हासिल हो जाती है। अगर किसी चीज के लिए हमारी चाहत कम होती है तो वो चीज मिलने की संभावना घट जाती है। छोटे बच्चों को देखिए, वो न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। जब उन्हें कोई खिलौना चाहिए होता है तो उनका पूरा ध्यान, पूरी ताकत सिर्फ उसे हासिल करने में लग जाती है और आखिरकार वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए कामयाबी हासिल करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस से हमारी सारी शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो हर दिन शिकार के लिए निकलता और कई जानवरों को मार देता था। शेर की इस आदत से जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक बैठक की। उन्होंने तय किया कि वे शेर से जाकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन्हें आते देखा तो गुस्से में दहाड़कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इस पर भालू ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। इससे हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपके लिए भी भोजन नहीं रहेगा। शेर ने उनकी बात सुनी और पूछा, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? भालू ने कहा, हम चाहते हैं कि आप रोज खुद शिकार पर न जाएं। इसके बजाय हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर भेज देंगे। इससे आपको भोजन भी मिलेगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं जितने चाहूंगा उतने जानवर मार दूंगा। जानवरों ने डर के मारे उसकी शर्त मान ली। अब हर दिन जंगल में एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। कुछ दिनों तक ये नियम ठीक चला। फिर एक दिन खरगोशों की बारी आई। एक छोटे खरगोश को शेर के भोजन के लिए चुना गया। ये खरगोश बहुत होशियार था। उसने सोचा, अगर मैं सीधा शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी जान भी बच जाए और पूरे जंगल को भी इस खतरे से छुटकारा मिल जाए।
उसने एक तरकीब सोची और जानबूझकर देर से शेर के पास जाने का फैसला किया। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर पहले से ही गुस्से में था। उसने गरज कर कहा, इतनी देर क्यों हुई? और ये क्या, एक छोटा सा खरगोश? ये मेरे खाने के लिए काफी नहीं होगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। जंगल वालों ने वास्तव में 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे यहां भेजा ताकि मैं आपको बुला लाऊं। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में पूछा, क्या इस जंगल में एक और शेर? कहाँ है वो? खरगोश बोला, महाराज वो बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है। वो एक गहरी गुफा में रहता है और खुद को जंगल का असली राजा बताता है। उसने कहा कि आप एक धोखेबाज शेर हो। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज ये रही उसकी गुफा, वो अंदर छिपा है, आप खुद देख सकते हैं। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा कि यही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश तुरंत जंगल में वापस गया और सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की तारीफ करने लगे। अब जंगल में फिर से शांति आ गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह एक छोटे खरगोश ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। एक दिन सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। सूरज ने कहा कि वो अधिक शक्तिशाली है और हवा ने कहा कि वो ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों ने तय किया कि वे मुकाबला करेंगे। इसमें जो जीतेगा वो ताकतवर माना जाएगा। दोनों एक बड़े मैदान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मैदान में आने वाले एक यात्री को चुना। दोनों में शर्त लगी कि जो भी उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा वही विजेता होगा। पहले हवा ने जोर आजमाइश की। हवा जोरों से चलने लगी। इससे आदमी के कपड़े उड़ने लगे। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। हवा जितनी तेज चलती उसके कपड़े उतने ज्यादा उड़ते, लेकिन वो अपने कपड़ों को जोर से पकड़े रहा। इस पर हवा को गुस्सा आ गया। वो क्रोधित हो गई। हवा इतनी जोर से चलने लगी जैसे तूफान आ गया हो। इस पर आदमी एक पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। आखिरकार हवा थक गई और हार मानकर रुक गई। हवा अपने क्रोध से आदमी के कपड़े नहीं उतार सकी। जब हवा धीमी हो गई तो आदमी आगे चला गया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने धैर्य से शांति के साथ चमकना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज चमकता जाता था, गर्मी बढ़ती जाती थी। आदमी को पसीना आना शुरू हो गया। वो चलता जाता और पसीने पोंछता जाता। चलते चलते वो आदमी एक नदी के पास पहुंचा तो उसने गर्मी में कपड़े उतारकर नदी में नहाने का फैसला किया। आखिरकार उसने अपने कपड़े उतार दिए और नदी में नहाने चला गया। सूरज के धैर्य की जीत हुई और हवा का क्रोध हार गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देकर वापस आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। देश भर में सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद एक बार घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी के दूसरी तरफ जाना था, सो वे नाव का इंतजार करने लगे और किनारे पर बैठ गए। इसी दौरान एक घमंडी साधु वहां से गुजर रहा था। उसने विवेकानंद को देखा तो वो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्यों बैठे हो। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मेरा नाम विवेकानंद है और मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं।
घमंडी साधु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम ही हो प्रसिद्ध विवेकानंद। तुम्हें लगता है कि विदेश में एक भाषण देकर तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए हो। उसके इस सवाल का स्वामी विवेकानंद ने कोई जवाब नहीं दिया। घमंडी साधु ने अहंकार से कहा कि अगर तुम बहुत बड़े महात्मा हो तो पानी पर चलकर दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो अहंकारी साधु अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के पानी पर चलने लगा। उसने वापस आकर स्वामी विवेकानंद से फिर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब स्वामी विवेकानंद ने आदर और विनम्रता से साधु से कहा, आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आपको यह शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? साधु ने अभिमान के साथ जवाब दिया, मैंने 20 साल कठिन तपस्या की है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो एक नाव सिर्फ 5 मिनट में कर सकती है। अगर आपने 20 साल गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा की होती तो आप मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध होते। आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब घमंडी साधु का घमंड चूर चूर हो गया और वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल